हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अपना मैथ तो चल ही रहा है, तो मैंने सोचा जीके से स्टार्ट कर दूं मैं भी। और देखो फ्रेंड्स, क्या है, थोड़ा मैं अकेला हूं इधर, तो काम कुछ ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। तो वीडियो में क्या है, टाइम लगता है बनाने में, आप जानते हो बहुत मेहनत लगती है। तो मैंने अब, अगर आप चाहते हो, अगर वीडियो बनाना, अगर ऐसे मतलब पर डे वीडियो चाहिए आपको जीके की, जैसे अभी अपना भूगोल चलेगा, अगर आप लोग सच में सपोर्ट करोगे तो मैं आपका भूगोल 20 दिन में टारगेट बना के ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। मतलब पर डे ऐसे वीडियो मिलेगा और शाम को 6 बजे क्विज चलेगी उसकी, ठीक है। तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, शेयर वेयर करते रहोगे तो चलती रहेगी ये, समझ रहे, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। तो फालतू में मतलब टाइम मेरा बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो देखो चलते हैं, और इसकी क्विज कल स्टार्ट होगी शाम को 6 बजे। तो आप लोग ये भारत की मिट्टी पढ़ लें, और कोई भी मतलब फालतू वीडियो नहीं बनाना मेरे को, कि ऐसे मान लो उसमें से आपको कोई नंबर ना फंसे। यहाँ से पता आपको एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का आना है, ठीक है। आप चाहे एयरफोर्स के हो, चाहे माननीय हो, चाहे SSR चट वाले। तो ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पर, ज़्यादा बात ना करती हुई। देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की मिट्टी। पहले अपन पढ़ेंगे थोड़ा बेसिक लेवल से, फिर इसकी कल क्विज पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको पूरा पढ़ के आना, ठीक है। तो कल इसकी क्विज लेंगे। तो देखो क्या है, इसको समझ लो थोड़ा। ये लिखा है भारत की मिट्टी। अपन भारत की मिट्टी पढ़ रहे हैं, ना कि विश्व की, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल की नहीं पढ़ रहे हैं, ओनली इंडियन पढ़ रहे हैं सोल, ठीक है। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मिट्टी का अध्ययन होता है, उसे क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारत कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। एक क्वेश्चन पिछली बार आया था कि भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, तो कितने प्रकार की पाई जाती है? 8, ठीक है। कितने प्रकार, ये आपके सामने लिखे हैं प्रकार, तो आप इनको पढ़ लेना। हमें पढ़ने का शौक नहीं है, आप पढ़ लेना सामने, ठीक है। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, मैं सबसे पहले लिए जलोढ़ मिट्टी। देखो फ्रेंड्स, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मिट्टी ली, मैं ज़्यादा नहीं ली है, ठीक है। तो आपको पता है कि टाइम तो वैसे भी नहीं है। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, उस बात को ध्यान रखो। देखो इसमें क्या है, ये अपनी जलोढ़ मिट्टी है, क्या फ्रेंड्स, ये अपनी जलोढ़ मिट्टी है। तो इसको कैसे याद रखोगे, बस समझिए एक बार। तो जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी भारत में लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है? 24% हिस्सा पाया जाता है। किससे, कितना हिस्सा पाया जाता है? 24% हिस्सा पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? यही है। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी है। ये मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई है। इस मिट्टी में पोटास अधिक मात्रा में होता है। यह मिट्टी 2 प्रकार की होती है। कैसी? देखो, जो पुरानी मिट्टी उसे होती है ना, उसे बांगर कहते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना, कल क्विज में दूंगा मैं। पुरानी मिट्टी जो होती है ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, ठीक है। और ये साफ लाइन देखो, नीचे क्या 2 लाइन लिखी है, ये उर्वरता उर्वरता के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मिट्टी है। उर्वरता का मतलब होता है फसल से संबंधित, मतलब इसमें सबसे अच्छी फसल होती है। इसमें गेहूँ, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। सबसे उपयोग मिट्टी कौन सी है? भारत की जलोढ़ मिट्टी। इसको आप याद रखो, मतलब क्वेश्चन बन सकता है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। तो आप इसको इस प्रकार से याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, कौन सी मिट्टी आ रही है, देखो। अब आगे फ्रेंड्स, कौन सी? काली मिट्टी। तो इसको कैसे याद रखोगे, बस समझिए एक बार। काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने एवं लावा प्रवाह होने से होता है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अच्छी मात्रा में होता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, ठीक है। ये कारण नहीं है फ्रेंड्स, कारण है, ठीक है। काली में टाइप करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप एडजस्ट करो थोड़ा बहुत। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन क्या है अपनी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कल आप किसी भी प्रकार से याद करके आएँ तो क्विज में बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक। नेक्स्ट है लाल मिट्टी। तो इसमें भी देखो, लाल मिट्टी में क्या है, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से कार्यांतरित सेलों के विघटन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन बहुलता में होते हैं। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन बहुलता में होते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण
लेकिन जल के साथ पीली दिखाई देती है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो कौन से कारण, जो लिखा है देखो, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन जल के साथ पीली दिखाई देती है ये मिट्टी, ठीक है। और जी क्या पॉइंट, ये मिट्टी उर्वरता विहीन होती है और इसमें कपास, दाल और मोटे अनाजों के लिए खेती जाती है। इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है, चूने का इस्तेमाल किया जाता है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। तो नेक्स्ट मिट्टी है लेटराइट मिट्टी फ्रेंड्स। कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। इसको भी देखो ध्यान से। ये मिट्टी लाल खुरदरी होती है। कैसी होती है? खुरदरी। सैलों यानी पत्थरों के टूट फूट से निर्मित होती है। कृषि के लिए उपयोग नहीं होती। इसका इस्तेमाल मकान निर्माण में किया जाता है। तो ये कृषि के लिए उपयोग नहीं होती है, इसका केवल मकान पकान प्रयोग किया जाता है। ये मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसमें आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में होता है। इसमें आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में होता है। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती, यानी सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? लेटराइट मिट्टी में, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूरा हो चुके हैं, तो आप इनका मतलब पढ़ के आना, ठीक है। कोई ज़्यादा वो नहीं है खास, तो आप ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सब मिट्टी पढ़ के आना। कल मैं इसकी पूछ लूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो कुछ ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो आप भी थोड़ा हमारे लिए सपोर्ट करें। तो चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसकी चलो बना दूंगा मैं थंबल। वैसे थंबल बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मैं सोचता हूँ क्यों थंबल बनाऊँ, आप लोग वैसे ही देख लिया करें, थंबल में कुछ नहीं है, ठीक है। देखो इसका बना दूंगा मैं, अगर टाइम मिलेगा तो, ठीक है। चलते हैं, ओके बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, सभी लोग पढ़ते रहना ध्यान से।